सबसे पहले मैं अपनी पोल्ट्री की छोटी सी जर्नी बताऊंगा कि कहां से पोल्ट्री का जुनून आया और कैसे करने का जुनून आया। 1984 में हमारे बड़े भाई साहब सुल्तान अली सर को घर की मुर्गी खाने का शौक हुआ कि घर में मुर्गी पालना चाहिए, खाना चाहिए। 100 मुर्गी लाते थे, 50 मरते थे, 50 हम खाते थे और या मोहल्ले वालों को बांट देते थे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि यार कितना खाएंगे, कितना बांटेंगे, तो चलो कुछ इसमें 25 बेच देते हैं। जब 25 बेचने लगे तो थोड़ी सी पैसा आने लगा। तो एक बिजनेसमैन का नेचर होता है, जिसका डीएनए बिजनेसमैन का होता है, वो बोलते हैं यार इसमें इतना पैसा आ रहा है तो मैं इतना बेचूंगा तो कितना पैसा आएगा। कैलकुलेशन हम दोनों भाइयों का दिमाग दौड़ा। फिर हम बोले इसको कैसा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। 100 से फिर हम 200 में आए, 500 में आए। फिर उस टाइम यहाँ पे डॉक्टर साकुरे हुआ करते थे, उन्होंने फिर आके हमारे बड़े भाई साहब से पोल्ट्री कैसी करनी चाहिए बताया। यहाँ से आईबी ग्रुप की जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। फिर उसके बाद 84 से 96 तक पोल्ट्री बिजनेस हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन करने का तरीका नहीं आ रहा था हमें कि हम पोल्ट्री कैसे करेंगे, कैसे ग्रोथ लाएंगे। प्रोटीन मुर्गी मुर्गी होती थी और मेरे दिमाग में था कि ये मुर्गी नहीं है, प्रोटीन है, लेकिन ना मेरी ताकत थी, ना मेरी आवाज़ में इतना दम था कि मैं किसी को समझा सकूं कि ये प्रोटीन है, मुर्गी नहीं है। लेकिन जर्नी चैलेंज की थी, सोच हमारी बड़ी क्लियर थी कि ये प्रोटीन है, इसको कैसे बढ़ाएंगे। काम करने का तरीका हमारे पास नहीं था, सोचने का भर तरीका था। जैसे उस एज में हर लड़के को होता है कि सोचता बहुत है, कर नहीं सकता। कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग उससे लड़ के आगे बढ़ते हैं। इसी घटना में 96 में हमारी वर्ल्ड पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। हम वहाँ गए, पूरे लगभग उसमें 50% फॉरेन की कंपनी हुआ आती थी। तो चूंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी तो मैंने अपने जीजा जी डॉक्टर दल्ला साहब को, जिसान को, फ़हीम को लेके वहाँ गया। हम सब स्टॉल में घूमने लगे और घूम के समझने लगा मैं कि पोल्ट्री होती क्या है, कैसे इसको ड्राइव करना चाहिए। तो एक इक्विपमेंट की इंडस्ट्री में एक हमको अमेरिकन पीपल मिला, हमने बताया कि हमको पोल्ट्री करना है, कैसे बढ़े। तो उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, तुम अपने लिए करना चाहते हो कि देश के किसानों के लिए, पोल्ट्री फार्मों के लिए करना चाहते हो, पहले ये डिसाइड करो। मैं कहता मतलब इससे क्या मतलब, एक तो होता ये कि आप खुद पोल्ट्री करोगे, अपना बिजनेस बढ़ाओगे, अपने लिए काम करोगे। और एक अमेरिका यूरोप का एक मॉडल है जो सबके लिए काम करता है और कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के उनकी इनकम बढ़ाता है। तो मैं कुछ समझा नहीं, मतलब मुझे टाइम दीजिए। हम लोग तीनों चारों लोग रात के घर आए, बैठ के एक डिसीजन लेके हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। काफी उठा पटक के बाद यह नहीं, अपने लिए क्या करेंगे, अपन करेंगे तो देश के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, हम सब लोगों के लिए करेंगे। जब हम उनके पास सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग में गए तो उनको हमने अपने विचार बताया कि नहीं, हमको अपने लिए नहीं करना है, अपने साथ लाखों लोगों को, फार्मर को जोड़ने के लिए करना है। तो इसका रोड मैप क्या है। तो उसका पहला आंसर था, तुमने बहुत कठिन रास्ता चुना है। तो मेरा नाम बहादुर अली है, मैं बहादुरी के साथ इसको करके दिखाऊंगा। तो ये कॉन्फ्रेंस 96 का जो आया, उसने हमको फिर उसका रोड मैप बताया कि आपको कैसे ग्रोथ होगी। जीपी से लेके पेरेंट तक, पेरेंट से लेके आप तक पहुंचने का हमको उस तारीख को रोड मैप मिला, जो बोला कि फिर हमारा पूछा तुम्हारा स्टेटस क्या है। हमको बताने में शर्म आ रही थी कि हमारे पास 1,50,000 मुर्गी थी। हम बोले नहीं, ठीक ठाक है, बट हम करना चाहते हैं। बोले जो भी इतनी जर्नी करो उसके बाद ही तुम्हारा सक्सेस स्टोरी बनेगी। हम वहाँ से बड़े एनर्जी होके गए थे कि हम बताएंगे, देश सेवा करेंगे, पोल्ट्री फार्मों को जोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब आए तो हम मतलब नर्वस हो गए कि यार इतना बड़ा रोड में 15-20 साल का। फिर दिमाग में एक बात है, जल्दी क्या है, जल्दी किस बात की, काम ही तो करना है ना। अपने लिए क्या, खाना इंपॉर्टेंट नहीं था, काम इंपॉर्टेंट था कि काम करेंगे, अपने लिए भी करेंगे और दूसरों के लिए भी करें। उसी दिन फिर हमने साथ के बैठ के डिसाइड कर लिया, नहीं हम ये कठिन रास्ता चुनेंगे। और हमने वो कठिन रास्ता चुना। 15 साल आईबी ग्रुप ने पूरे देश में पहले अपने छत्तीसगढ़ को मजबूत बनाया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया। उसके बाद 96 से लेके 2006-08 तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। 2006 से 12 तक के फिर देश के अंदर फैलना चालू करने की कोशिश किया, परंतु कई लोगों को आईबी ग्रुप की ग्रोथ पसंद नहीं आ रही थी। कोई आईबी ग्रुप की सोच को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। बिजनेस में कॉर्पोरेट वार होता है, मुझे पता नहीं था, मुझे रोका गया
कि आपकी लिमिट यहीं तक काम करने की है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आप देश के फार्मरों के साथ नहीं जुड़ सकते, ये काम कुछ बड़े लोगों का है। मैंने डिनाई कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपने देश के किसानों से जुड़ूंगा। अल्टरनेट नहीं था, मैं अमेरिका गया, ब्राजील गया, वहां पे इसका अल्टरनेट ढूंढ के आया। 2 साल हमारी डॉक्टर की टीम और हम जाके देखें कि क्या हम किस कंपनी से जुड़े कि जिसमें न केवल मेरा प्रॉफिट हो, आपका भी प्रॉफिट हो, आपके साथ जुड़े। और हमने 2014 में वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी एविजन को लाके आपके सामने दिया। उसमें हमको चैलेंज भी आया पिछले 2-3 साल में, आप ही लोगों ने हमारा साथ दिया। मार्केट में गलत गलत भ्रांतियां फैलाई गई, आईबी ग्रुप निपट जाएगा, आईबी ग्रुप डिफॉल्टर हो जाएगा, बैंक का लोन ले रहा है, और इस तरीके की ब्रीड खराब है। ये सिर्फ इसी की ब्रीड है, ओपन की ब्रीड नहीं है। अकेला मैं लड़ रहा था, मेरे साथ दूसरे लोग लड़ रहे, मेरे खिलाफ माहौल था। आप लोग को भी मालूम हुआ होगा कि आईबी ग्रुप को हराने के लिए पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री एक तरफ लगी थी, आईबी ग्रुप अपना अकेला था, लेकिन आपका साथ था मेरे साथ। हमने उस 14 से लेके 18-20 तक की जर्नी स्टेज के साथ गुजारी, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि आप जैसे लोगों का साथ था। और हमारी टीम जो उस टाइम पे इस क्राइसिस बर्ड को संभालने में अपनी एनर्जी लगा रही थी कि कैसे इसको मैनेजमेंट किया जाए, और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी कंपनी का साथ दिया, कंपनी छोड़ के भगे नहीं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत थी। कमजोर लोग छोड़ के चले गए, जो स्ट्रांग थे, जो फाउंडेशन पिलर थे, वो आज भी हमारा से टिके हुए और आगे बढ़ा रहे। तो ये हमारी सोच थी कि कैसे करके हम एक ऐसी ब्रीड लेके आए, ऐसे लोगों से जुड़े जो कि आपको आगे बढ़ाए। आज मैं जब आप लोगों को देखता हूं, इंटीग्रेशन, आप लोग इसको इंटीग्रेशन बोलते हो, फॉरेन में इसको बाई बैक बोलते हैं, राइट। आप लोग जैसे मैं 2012 में जब अपनी कंपनी को दांव लगा रहा था, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मैं किसी से जुड़ा था, तो मेरे पास एक चेक लिस्ट थी। क्या थी चेक लिस्ट? कि वो ब्रीड, वो लोग क्या इंडिया में आके मेरे को इतना सपोर्ट करेंगे? क्या मैं अपने फार्मरों को अच्छा रिजल्ट दे पाऊंगा? क्या मैं अपनी कंपनी को प्रॉफिट में ला पाऊंगा? क्या मैं बैंक के लोन पटा पाऊंगा? तो मैंने एक अपनी चेक लिस्ट बनाया, उनके साथ घूमा और घूम के ये महसूस किया कि मैं रिस्क नहीं है, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और अच्छे लोगों को जोड़ना है। और आप लोग आज क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कंपनी में कोई भी कंपनी आती है, वो बोलते हैं चिक्स ले लो और इंटीग्रेशन का नाम दे देते हो। आपके पास चेक लिस्ट ही नहीं है कि उसके पास फीड प्लांट खुद का है कि नहीं है, उसकी हेचरी खुद की है कि नहीं, उसके यहाँ पेरेंट खुद के हैं कि नहीं, उसके यहाँ आईटी की फैसिलिटी आपको अपग्रेड करने के लिए है कि नहीं। आपको जिसने बेवकूफ बनाया, जैसे बनाया, आप बन जाते हैं। किसी भी कंपनी में जिसका कोई खुद का वजूद नहीं है, जिसका ना फीड प्लांट है, ना हेचरी है, कुछ नहीं है, इधर से फीड ले रहे हैं, इधर चिक्स ले रहे हैं, आपको 5 रुपया 4 रुपया किलो 2005-06 में देते थे। आईबी ग्रुप है जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जीसी देने का दावा करती है और आपकी इनकम बढ़ाने में रात दिन मेहनत करती है। कभी भी किसी के भी साथ जुड़ो तो आपके पास एक चेक लिस्ट होना चाहिए कि मैं उस कंपनी के साथ जुड़ूं जो आपका फ्यूचर अच्छा बना सकता है, नहीं तो जुड़ने से क्या फायदा है। ऐसी कौन सी कंपनी इंडिया के अंदर बताइए जो आपको बढ़ाने के लिए काम करती है? कौन जीसी देती है? कौन फाइनेंस करता है? जब मैंने फाइनेंस आपको परिवर्तन में 25% किया तो हमारे सीएफओ, हमारे ऑडिट वालों ने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि हम इतना पैसा ऐसे फार्मों को दे रहे हैं जिसको हम जानते नहीं। मैं बोला दीजिए, किसान और छोटा आदमी सबसे ज्यादा ईमानदार और मेहनती होता है, ये मेरे को यकीन था। हमने 25% फाइनेंस बिना कोलेटर के, बिना इसके, आपको जानते भी नहीं थे, हमने दिया। हमारे को रिस्क आई, हमारे हर साल 3-4-5 करोड़ रुपए जाते थे। हमने बोले तो भी हमारा ऑडिट सेक्शन बोला सर इसको रोको, अपना पैसा जा रहा है। मैं बोला देख 5% लोगों के लिए मैं 95% का बुरा नहीं कर सकता। मैं 95 को देख रहा हूँ, तुम लोग अकाउंट डाले 5 को देख रहे हो, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा इसको। और उस दिन से लेके आज तक वो 5% वाले मतलब देंगे कहाँ जाएंगे? उनको अगर पोल्ट्री करना है तो आईबी ग्रुप का पैसा देना पड़ेगा, सीधे से नहीं तो कोर्ट कचहरी से देंगे, उनको देना पड़ेगा, मुझे कोई फिक्र नहीं। लेकिन मैं 95% को आगे बढ़ा रहा हूं और यही मेरी सोच है कि मैं 95% को लेके आगे बढ़ूं और उनको
और आपको भी बोलता हूं कि कभी भी कोई सिलेक्शन करना हो तो पहले चेक लिस्ट बनाइए। और आप लोग को तो मैं सोचता हूं सब मेरे साथ जुड़े, लेकिन आपके गांव में जो आपके आसपास रुके उनको सिखाइए, एजुकेटेड कीजिए कि उनका मिसयूज हो रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है। कोई अब एक कंपनी आती है 100 जगह से अंडा ले रही है, सब जगह की बीमारी आपके घर आ रही है। क्या बोलते हैं कि भैया ये चिक्स खराब है। वायरल बीमारी क्यों आ रही है? उसी के लिए आ रहा है। किस हेचरी किस फार्म में कौन सा वैक्सीन किया हुआ है किसी को नहीं मालूम, इंटीग्रेशन कंपनी को मालूम ही नहीं है। उनको तो सिर्फ पैसा कमाना है, वो व्यापार करने आते हैं, हम आपका विकास करने का सोचते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये वो सिर्फ आपका यूज और थ्रू करना चाहते हैं, हम आपका यूज और थ्रू नहीं करना चाहते। हम आपका यूज करके आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इसी का नतीजा है कि आईबी ग्रुप में 40% इन्वायरमेंट खर्च हो गया। और इंडिया की एक भी कंपनी आज तक इस प्रोजेक्ट को ड्राइव नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़े, आपकी इनकम डबल बढ़े। क्या आज 25 साल 50 साल पहले हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका जैसी कंट्री, बांग्लादेश, ये इन्वायरमेंट कंट्रोल हाउस भी बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। कोई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई आपको मैं तो सिर्फ आपको दुनिया की टेक्नोलॉजी को आपके पास ला के दे रहा हूं, आपकी इनकम बढ़ा रहा हूं, आपको मैं खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं आपको करोड़पति बनाना चाहता हूं कि आप करोड़पति बनिए। क्यों बनाना चाहता हूं करोड़पति? मेरा क्या स्वार्थ है? मेरा स्वार्थ है कि जब आप करोड़पति बनोगे तभी तो मैं अरबपति बनूंगा ना। क्या करोड़पति तो मैं बहुत दिन से हो गया, अब अरबपति आप लोग मुझे कब बनाएंगे बताइए? मेरा टारगेट 2030 का है, होगा 2030, राइट? आप सबको करोड़पति बनना है, तब मैं आपको बनाने के बाद ही बनूंगा, ये मेरा वायदा है। लेकिन आप लोगों को भी रात दिन मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अभी जैसे हमारे डॉक्टर जायसवाल ने बताया और हमारा भी सोचना है और मेरा भी यही मानना रहा है हमेशा,